स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का इस धमाकेदार सेशन में। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि सेशन के जो वीडियो है वो आपके सभी मित्रों तक पहुंच सके, जो भी बोर्ड टेंथ की इस साल परीक्षा देंगे यानी 2024 में परीक्षा देंगे। तो आज के सेशन में हम लोग प्री बोर्ड परीक्षा यानी हिंदी का मॉडल यानी बोले तो प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। आज की इस वीडियो में प्री बोर्ड प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। चलिए फटाफट से इसे सॉल्व करते हैं। समय मिलते 3 घंटे 15 मिनट। कुछ निर्देश हैं, निर्देश बेहद जरूरी है पढ़ने के लिए। तो क्या है निर्देश, हमारे बोला गया है प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आधारित हैं। यानी समय में जो 3 घंटे 15 मिनट मिलता है उनमें 15 मिनट जो है हमें निकाल के अपने प्रश्न पत्र यानी बोले तो पेपर को पढ़ने के लिए। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है, यानी 2 टुकड़ों में ये बटा हुआ है। एक खंड आ तथा दूसरा खंड बा है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिनके सही विकल्प का चयन करो ओएमआर शीट पर अंकित। यानी खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए, जिनको आपको ओएमआर शीट पे भरना है। ओएमआर शीट कैसे भरते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। नेक्स्ट है खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी 50 अंक के लिखित प्रश्न हैं। लास्ट है हमारा प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक हैं, यानी छोटा प्रश्न 1 नंबर, बड़ा प्रश्न 2 नंबर, उससे बड़ा 3 नंबर, ऐसे निर्धारित हैं उनके सम्मुख अंक। तो खंड आ फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, जिनमें क्या है हमारे बहुविकल्पीय दिए गए हैं। इसका निर्देश क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशानुसार ओएमआर यानी ओएमआर शीट पर अंकित कीजिए। यानी ओएमआर शीट पे आपको 4 गोल लाइक संरचना मिलेंगी, उन्हें आपको चारों में से एक सही करके उसे आपको काले पेन से काला कर देना है। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें, चलिए फटाफट देखते हैं। पूछा गया पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यानी आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको पढ़ना है और बताना है कि यह कथन सही है। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। यस, इंद्रजाल जो है वो जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है, यानी ये हमारा ए इज द राइट आंसर है। तो आपको 4 गोले मिलेंगे, उसमें दिया गया होगा ए बी, तो आपको यहाँ ए सही है तो ए पे आपको काला करना है। इससे अच्छे से आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा ओएमआर शीट कैसे भरते हैं। सेकेंड है हमारा रानी केतकी की कहानी के रचनाकार है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है, यानी इंसा अल्लाह खां जो है वो रानी केतकी के कहानी के रचनाकार हैं, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है तीसरा हमारा, उसने कहा था किस विधा की रचना है। उसने कहा था किस विधा की रचना है, वो जो है वो कहानी विधा की रचना है, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है चौथा हमारा, त्यागपत्र के लेखक का नाम है। यानी ये प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, त्यागपत्र के रचनाकार कौन है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस समझना है उनके लेखक कौन है। उनके लेखक जो हैं वो हैं जैनेन्द्र कुमार, यानी इज द राइट आंसर। त्यागपत्र के लेखक का नाम क्या है, त्यागपत्र के लेखक का नाम क्या है, जैनेन्द्र कुमार। नेक्स्ट है हमारा पांचवा, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं, यानी कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है। जयशंकर प्रसाद जो है वो कामायनी महाकाव्य के रचनाकार हैं, यानी सी इज द राइट आंसर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है। प्रयोगवादी पूछा गया, प्रयोगवादी कवि कौन है। भूषण जी नहीं है, बिहारी जी ये भी नहीं है, सुमित्रानंद पंत ये भी नहीं है, जो अज्ञेय जी हैं वो प्रयोगवादी कवि हैं, यानी इज द राइट आंसर। तीसरा शतक कब प्रकाशित हुआ, 1943, 1951, 1959 या 1979। बेटा यहाँ तारक सप्ताह होगा, क्या तारक सप्तक, यानी यहाँ इसका आंसर होगा 1943, यानी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, कश्मीर सुषमा के रचनाकार हैं। कश्मीर सुषमा के रचनाकार कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 9वां प्रश्न, शोक बिकल रोबे सबरानी रूप राशि बल तेज बखानी में से कौन सा रस है। यानी शोक बिकल रोबे सबरानी रूप राशि बल तेज बखानी, यानी इसमें रस पूछा गया कौन सा रस है, कौन सा रस है, करुण रस, यानी शोक करुण रस, यानी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, उपमा में कितने अंग होते हैं। उपमा की कितने अंग होते हैं, यानी उपमा कितने अंग होते हैं, यानी टोटल 4 अंग होते हैं, यानी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 11वां हमारा, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो वो 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, यानी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 12वां, अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, कौन सा लगा है, जो आ उपसर्ग है वो अनादर शब्द में लगा है, यानी बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, पन प्रत्यय युक्त शब्द है। पन यानी लास्ट में आपको ऐसे देखना है जिसके लास्ट में पन आ जाए,
तो बचपन यानी बच प्लस पन, तो आपको समझना है, यानी इज द राइट आंसर बचपन। तो आप इसमें पूछा गया पन प्रत्यय युक्त शब्द है, बचपन, लड़कपन, अंत में पन आ जाए, आपको ऐसे वाक्य ढूंढने, आपको ऑप्शन मिलेंगे तो आप समझ जाना। नेक्स्ट है हमारा 14वां, तत्सदृशी कौन सा समास है, तो वो द्विगु समास है, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 15वां, आछी का तत्व शब्द है, आछी मतलब आँख, यानी इज द राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 16वां हमारा, पेड़ तरु धूम्र आदि कहलाते हैं। भाई तीन तीन नाम दिए गए, तो तीन तीन नाम जब आ जाए तो आपको समझना है वो क्या है, वो एक पर्यायवाची है, यानी बी इज द राइट आंसर। क्लियर। अतिधन आचार में संधि विच्छेद होगा, क्या होगा, तो आप सभी को पता है अत्याचार, यानी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा 18वां, मधु शब्द के चतुर्थ विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा, क्या होगा भाई, मधुन, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अपठ किस लकार का रूप है, तो वो लड लकार का रूप है। किस लकार का रूप है, लड लकार का, यानी बी इज द राइट आंसर। हसानी रूप है हास धातु का, लड लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, यानी बी इज द राइट आंसर। तो खंड आ तो हमने क्लियर कर लिया, जिसमें 20 OMR सीट मिलेंगे, तो हमने OMR सीट का सॉल्यूशन भी कर लिया। अब खंड बा की ओर बढ़ते हैं, खंड बा को भी हम जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए भी प्री बोर्ड की लेके आएंगे। खंड बा है हमारा वर्णात्मक प्रश्न, यानी इसमें लिखित लिखित बोल सकते हैं और वर्णात्मक दोनों बोल सकते हो। क्लियर। तो वर्णात्मक है, इसमें यहाँ से शुरुआत की गई 21 से खंड बा डाल के अधोलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी आपको गद्यांश मिलेगा भाई, यहाँ तक आपको गद्यांश मिलेगा। उसके बाद आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप संदर्भ लिखना जानते ही हो। उसके बाद इसकी व्याख्या पूछी जाएगी कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, इससे मिलता जुलता, भारत की बोलियां और संप्रदाय के संबंध में क्या बताया गया है। चलिए फटाफट गद्यांश को पढ़ते हैं और देखते हैं। भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए यहाँ भी थोड़ी बहुत जनसंख्या में पाए जाते हैं, और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न संप्रदाय की गिनती आसान नहीं है। यानी बोला गया है यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न संप्रदाय की गिनती आसान नहीं है। यानी आपको ऐसे ही ढूंढना है और आपको संदर्भ लिखना है, उसकी व्याख्या करनी है। अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो आपको अथवा में ये मिलेगा, तो आपको इसकी व्याख्या तथा संदर्भ और एक प्रश्न लिखना होगा। तब आपके यहाँ से कितने नंबर क्लियर हो जाएंगे, 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे। यानी एक में 2 नंबर का संदर्भ, 2 नंबर की व्याख्या प्लस 2 नंबर का आपका प्रश्न पूछा जाएगा, तब आपको 6 नंबर मिलेंगे। ये नहीं कि आपने एक छोड़ दिया तो 6 नंबर, नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप संदर्भ करते हो, केवल संदर्भ, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसके साथ आप व्याख्या करते हो तब 2 मिलेंगे, तो कितने हो गए हमारे 4। और उसके साथ आप प्रश्न भी करते हो तब आपको टोटल 6 नंबर मिलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा पद्यांश में अधोलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको पद्यांश मिलेंगे तो आपको पद्यांश को पढ़ना है और उनमें उत्तर देना है। क्या क्या होते हैं, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये भी 2 नंबर का। रेखांकित अंश की व्याख्या, ये भी 2 नंबर की। इसमें एक क्वेश्चन मिलेगा, ये भी दोनों, यानी टोटल आपको मिला के कितने नंबर हो गए, 6 नंबर। क्लियर। अगर आपको वो नहीं आ रहा हो तो आपको अथवा में 1 मिलेगा। नेक्स्ट है 23वां हमारा है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उसकी एक रचना भी लिखनी है। यानी जीवन परिचय आपका 4 नंबर में पूछा जाएगा, प्लस 1 नंबर की रचना पूछी जाएगी, तो आपके कितने हो गए भाई, 5 नंबर हो गए। ये नहीं कि आपने जीवन परिचय लिख दिया और रचना लिखी, तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, कितने नंबर मिलेंगे, तो आपको केवल 4 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे, केवल 4 नंबर मिलेंगे। क्लियर। तो आपको कौन कौन से कवि, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका भी जीवन परिचय करा दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हो। और जयशंकर प्रसाद जी का भी करा दिया, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, ये बहुत कम पूछे जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा खा में, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय एवं उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। खंड खा में वाली बोले तो पद्यांश, इसमें आपको भी एक लेखक का जीवन परिचय मिलेगा, मैथिली शरणगुप्त, सूरदास जी, महादेवी वर्मा, तीनों में से किसी का भी एक कर लेना है। क्लियर। फिर इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी आपको गद्यांश मिलेंगे, आपको इनका हिंदी में अनुवाद करना है। यानी वाराणसी जो चैप्टर है उससे आपको सारे जो हिंदी अनुवाद हैं वो सारे पढ़ लेने हैं। उसमें से आपका एक पूछा जाएगा और आपके यहाँ कितने नंबर पक्के हो जाएंगे भाई, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे सिर्फ वाराणसी चैप्टर से। क्लियर।
निम्नलिखित श्लोकों में से एक श्लोक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। आपको श्लोक मिलेंगे, आपको इनकी व्याख्या करना है हिंदी सहित। यहाँ भी आपके 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 25वां है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर संस्कृत में दीजिए। संस्कृत में उत्तर देना है आपको। ये प्रश्न मिलेंगे, 4 मिलेंगे, चारों में आपको 2 प्रश्न का उत्तर संस्कृत में देना होगा, यानी 2-2 नंबर के होंगे। फिर नेक्स्ट 26वां पूछा गया है हमारा, अपनी पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ किया गया एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको एक श्लोक लिखना है, यह आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया, यानी आपको अपने मन से लिखना है। ये नहीं कि आपको इसी पेपर में एक श्लोक आ गया, आपने उठा के उसे लिख दिया, ऐसा नहीं, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है 27वां हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। किसी एक विषय पर, यानी आपको 4 मिलेंगे, चारों में आपको एक ढूंढना है। जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप है, पर्यावरण प्रदूषण, नारी शिक्षा का महत्व, स्वास्थ्य शिक्षा। क्लियर। आपको 9 नंबर में पूछा जाएगा, तो इन चारों में से आपको एक करना होगा। कि लास्ट है हमारा 18 स्वपठित खंड काव्य के आधारित पर प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, यानी स्वपठित पूछा जाएगा आपका। कितना? 3 नंबर में। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जौन सा भी चलता हो तो आप वो पढ़ लेना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए लव यू ऑल।